हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। हमारे चैनल एमआरजी परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक हस्तचलित और नोट के साथ आप देख सकते हैं। जन्म, परिचय, ज्ञान की खोज, धर्म प्रचार, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न, महापरिनिर्वाण, अंतिम यात्रा, बुद्ध जीवन के प्रतीक और चिन्ह, बौद्ध संगीतियाँ, उसके बाद बौद्ध संगीतियाँ हो गया, उसके बाद हीनयान, महायान, उसके बाद बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे जातक, मिलिंद फन्नो, हर्षचलित, धम्मपद और एक नज़र, इनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हैं। डेली एक चैप्टर डालूँगा जो कि बिहार दरोगा और बिहार एसआई के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से बीपीएससी, बीएसएससी, CGL 4, ये सब इससे क्वेश्चन आएंगे। चलिए बताते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में पहले बुद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध को जो है ना, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध को। चलिए आगे इसके जीवन की परिचय के बारे में बताते हैं। सिद्धार्थ से लेकर बुद्ध तक कैसे पहुँचे, यानी कि इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध कैसे बने। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध, पूछेगा बचपन का नाम गौतम बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ यानी बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक जंगल में कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, नेपाल में हुआ था। इस बार पूछ दिया था कि बोध गया, बिहार एसआई में बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, पूछेगा इनमें से कौन भारत में नहीं है, तो लुम्बिनी नहीं था। पिता सुशोधन शाक्यगण का मुखिया था। माता महामाया देवी कोकीय वंश के था। जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गई। पालन पोषण उसका मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी यानी कि वाइफ इसका था गौतम बुद्ध का यशोधरा, और पुत्र एकमात्र राहुल था। जब वो राजा की जिंदगी जी रहा था, उसके बाद जो है ना, वो सोचा कि भ्रमण पर जाते हैं। तो भ्रमण पर जब गया तो उसमें देखा एक बूढ़ा, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति। जब जैसे बूढ़ा देखा तो वो देखा कि हम भी एक दिन बूढ़ा होंगे, वह दुख में भर गया। फिर आगे गया तो देखा बीमार व्यक्ति, कहा मैं भी बीमार हूँगा। फिर आगे गया तो एक मृत व्यक्ति को देखा, तो बोला कि मृत व्यक्ति को ले जाते हुए कंधे पर देखा तो बोला कि मैं भी मर जाऊँगा। और आगे गया तो देखा कि एक सन्यासी आदमी एकदम हंसमुख करके तेजस्वी की तरह दिख रहे थे। तो देखा कि सभी दुख है लेकिन सन्यासी आदमी दुख नहीं है। तो बोला कि मैं अब सन्यासी ही बनूंगा। तो इन सब आया घर सोच विचार के वह घोड़ा पर चढ़ा और गृह त्याग कर दिया, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाग गया। तो इसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए किससे गया, यानी कि पूछेगा महाविष्कर्मण। ज्ञान की प्राप्ति के लिए यानी कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाविष्कर्मण। तो यहाँ भ्रमण से विष्कर्मण होता है। भ्रमण से विष्कर्मण होता है। और यह कितनी वर्ष का एवं भागा? 29 वर्ष के। इसका घोड़ा के नाम पूछ देता है, कंथक था, सारथी चन्ना था। और इसका उद्देश्य क्या था भागने का? कि संसार दुखों से भरा है और हम उस दुख को मुक्त करेंगे। पूछेगा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो महाविष्कर्मण। और उसका गृह त्याग की घटना को हम किससे चिन्हित करते हैं? तो घोड़ा से। घोड़ा का नाम कंथक। चलिए, ज्ञान की खोज और प्राप्ति। इनका 2 गुरु हुआ, अलार कलाम और दूसरा रुद्रक। पहला अलार कलाम, दूसरा रुद्रक। और इसे सांख्य दर्शन का ज्ञान अलार कलाम से मिला। और गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन
पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना भी कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, जो कि गया में पड़ता है, बोध गया में। और उसी समय से तथागत तथा बुद्ध कहलाया और तथागत तथा बुद्ध कहलाया और इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। पूछेंगे ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इनका 2 गुरु कौन है? अलार्म कराम और रुद्रक। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ और उपदेश जब दिया था, फर्स्ट उपदेश अपने 5 मित्र को दिया था। 5 मित्र जो इसका शिष्य बना और यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया, क्योंकि इसी समय धर्मचक्र हुआ, मतलब धर्म में परिवर्तन होने लगा, तो इसलिए धर्मचक्र परिवर्तन कराया और इसका चिन्ह चक्र है, चक्र। सबसे सर्वाधिक उपदेश जो श्रावस्ती में दिया और इसका किसके संरक्षण में था? ये मगध राजा बिंबिसार के संरक्षण में था। शिष्य इसका इम्पोर्टेंट, गौतम बुद्ध का इम्पोर्टेंट शिष्य कौन था? महत्वपूर्ण आनंद और उपाली था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। उंगली माल डाकू श्रावस्ती में शिष्य बना, किसका? गौतम बुद्ध का। आनंद की कहानी पर महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला और प्रथम महिला प्रजापति गौतमी था। प्रथम महिला कौन था? प्रजापति गौतमी था। 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य। द 4 नोबल ट्रूथ। संसार दुखों से भरा है, संसार दुख में है, यानी कि दुखों से भरा है। दुख में समुदाय, दुख का कारण हमेशा तृष्णा होता है, दुख का कारण हमेशा इच्छा होता है। अगर इच्छा को मार दे तो दुख ऑटोमेटिक मर जाएगा। पहले संसार दुखों से भरा है, उसका कारण तृष्णा होता है, इच्छा। और दुख निरोध, यानी कि दुख को कैसे समाप्त करें? इच्छाओं पर विजय पाने से दुख का अंत संभव है। अगर हम इच्छा को मार दें, हमें जैसे कि हमारी पत्नी को मछली खाने का मन रहता है, अगर नहीं लाते दुख में रहता है, अगर यही इच्छा मार देगा कि हमें मछली नहीं खाना है, तो यह क्या हो जाएगा? दुख निरोध हो जाएगा। और दिक्थ निरोध गामिक प्रतिपादा, यानी कि दुख निर्माण के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना जरूरी है। चलिए वो अष्टांगिक मार्ग कौन सा? आप एक देख सकते हैं, ये 8 अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दर्शन, दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प और मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाक, सम्यक कर्माच, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और ये हो गया 8 अष्टांगिक मार्ग। अब पूछेगा त्रिरत्न कौन सा है? तो बुद्धम धम्मम संघम, बुद्धम धम्मम संगम, ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न बुद्धम धम्मम संगम, ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न और आचार्य 8 सत्य, ये देख लिए। अब चलते हैं महापरिनिर्वाण, यानी कि अंतिम यात्रा। 483 ईसा पूर्व, यानी कि 80 वर्ष की उम्र में, 563 ईसा पूर्व में जन्मा और 483 मर गया। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर के मलगन राज में एक व्यक्ति था, उसका नाम कमेंट में बताएं। उसके हाथों से भोजन करने के बाद मर गया और किस नदी के किनारे, यानी कि निर्माण की प्राप्ति हुआ। और किस नदी के किनारे? तो हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ। अंतिम उद्देश्य इसका क्या था? गौतम बुद्ध का सुबुद्ध को दया। बुद्ध के अवशेष जो शरीर मरा, उसे 8 भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा और 8 भागों में बांटकर उस पर स्तूप बनाया गया। और स्तूप देख सकते हैं, इस तरह का स्तूप बनता था। तो पूछेगा स्तूप किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के जीवन का प्रतीक, जब जन्म हुआ था तो इसका प्रतीक था कमल और सांड।
गृह त्याग, गृह किससे त्यागा था? घोड़ा पर चढ़ के भाग गया था, गृह त्याग। ज्ञान हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे। और प्रथम उपदेश, जब उपदेश दिया था, धर्म परिवर्तन होने लगा था तो चक्र। और निर्माण स्तूप या पद चिन्ह भी कहीं कहीं होता है, ये आप देख लीजिएगा। बौद्ध संगतियाँ, एक होता है राबे पाको, और राजा में हो जाता है अका अक, और अध्यक्ष में होता है मशमोग। चलिए, प्रथम बौद्ध संघ से 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। यानी कि राबे पाकू याद रखना है, राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और अध्यक्ष मोसे महाकश्यप, और किंग उस समय कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। और इसका महत्व क्या है? तो इसमें शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। और ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के नियम और कानून से संबंधित है। द्वितीय मध्य संगति 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, वैशाली। और अध्यक्ष कौन था? सोसे सवाकमी, साव कामीर और काला शोक के समय में हुआ था। इसमें संघ का विजय हुआ था, संघ का विभाजन हुआ था अस्थिर और महासांगिक में, अस्थिर और महासांगिक में। तीसरा बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस, और राजा अशोक था। इसमें अभिधम पिटक जोड़ा गया था। और चौथी बौद्ध संगति यानी कि फर्स्ट सेंचुरी में कुंडलग्राम कश्मीर में, और अध्यक्ष इसका वसुमित्र और अश्वघोष जो था उपाध्यक्ष था, राजा कनिष्क। और विभाजन हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। अब हीनयान जो है और महायान में क्या अंतर था? हीनयान रूढ़िवादी था, यह गौतम बुद्ध का भगवान नाम मान के महापुरुष मानते थे। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। भाषा पाली था, और यही पाली में सर्वप्रथम उपदेश दिया। ये संस्कृत मानने लगे, लेकिन मेनली पाली, आपको जहाँ भी देखिए पाली मानना है। और लक्ष्य था आहत यानी कि सेल्वेशन करना। और महायान परिवर्तनकारी था, ठीक है। और भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे। ये भाषा संस्कृत रखा हुआ था, और लक्ष्य इसका था बोधित्व की प्राप्ति करना। ये भगवान मानते थे, जबकि ये महापुरुष हीनयान महापुरुष मानते थे। एक बार हमारे चैनल एमआरजी परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के बारे में पूछेंगे कौन सा भाषा में त्रिपिटक था? तो पाली भाषा में था। कौन सा भाषा में? पाली भाषा में था। पाली भाषा में था त्रिपिटक किस भाषा में? पाली भाषा में था। विनय पिटक भिक्षुओं के लिए नियम और आचरण का जिसमें संबंध दिया गया था, वह विनय पिटक था। शुद्ध पिटक बुद्ध धर्म के उपदेशों का सबसे बड़ा संग्रह है। और अभिधम पिटक दार्शनिक व्याख्या किया गया है। अन्य पुस्तकें जैसे जातक में बुद्ध जन्म के पूर्ण जन्मों की कहानी के बारे में बताया गया, जैसे बुद्ध चलित अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। यह संस्कृत महाकाव्य में बौद्धों को रामायण कहा जाता है, जबकि धम्मपद को बौद्धों का गीता कहा जाता है। मिलिंद पन्नो, इसमें राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद के बारे में बताया गया है। एक नज़र जो इस पर डालते हैं, हमारे चैनल एमआरजी परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नज़र में मैं संपूर्ण पूर्णावृत्ति रिवीजन करूंगा। इसका गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। इसके 4 काउंसिल हुआ। राबे पाको, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम, ठीक है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम यानी कि कश्मीर में है कुंडलग्राम। उसके बाद इसका फिलोसफी कौन सा है? 4 ट्रुथ हो गया, 4 आर्य सत्य, और अष्टार्मिक मार्ग, 8 फोल फैथ, और त्रिरत्ना हो गया। और लिटरेसी कौन हो गया? विनय सूत्र हो गया,
शुद्ध पिटक हो गया और अभिधम सुतरा हो गया, अभिधम पिटक हो गया। त्रिपिटक लिटरेसी, फिलोसफी, बर्थ और काउंसिल। गुड लक मेरे दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। हमारी चैनल MRG परिवार को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। जय हिंद दोस्तों।